क्या आप जानते हैं कि भारत में दूध की नदियाँ कैसे बहने लगीं? दूध और चावल का उत्पादन अचानक इतना कैसे बढ़ गया कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया? मछली उत्पादन में हुए बदलाव ने लाखों लोगों को रोजगार और भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया? मछली, तेल, अंडे, फल और यहाँ तक कि पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अलग अलग क्रांतियाँ हुई थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सभी प्रमुख कृषि एवं उत्पादन क्रांतियों के बारे में, जिन्हें हर छात्र को जानना चाहिए और जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी तथा बोर्ड एग्जामों में बार बार पूछी जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सारी क्रांतियां हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का अर्थ है किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा और तेज बदलाव, जिससे उत्पादन, विकास या व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हो जाए। उदाहरण के लिए खेती में बड़ा बदलाव, हरित क्रांति हुई। दूध उत्पादन में बड़ा बदलाव, श्वेत क्रांति हुई। मछली उत्पादन में बड़ा बदलाव, नीली क्रांति हुई। तो अब जानते हैं भारत की प्रमुख क्रांतियों के बारे में विस्तार से। सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करना और गेहूं तथा चावल का उत्पादन बढ़ाना था। इस दौरान अधिक उपज देने वाली किस्म यानी HYV बीजों का उपयोग किया गया। साथ ही रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आधुनिक कृषि मशीनों और सिंचाई सुविधाओं का बड़ा पैमाने पर प्रयोग शुरू हुआ। अब देख लेते हैं हरित क्रांति से क्या लाभ हुए। गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और किसानों की आय में वृद्धि हुई। अब देखते हैं हरित क्रांति के जनक कौन थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक थे। अब इसके बाद आता है सेकंड, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और किसानों को बेहतर आय प्रदान करना था। इस दौरान डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया और दूध संग्रहण तथा विस्तारण की आधुनिक व्यवस्था विकसित की गई। अब देखते हैं श्वेत क्रांति से क्या लाभ हुए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई श्वेत क्रांति से। अब देखते हैं श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे श्वेत क्रांति के जनक थे। थर्ड नंबर पर आता है नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति का संबंध मछली और अन्य जलीय उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और जलीय उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना था। इसके तहत आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया तथा समुद्री और मीठे पानी दोनों क्षेत्रों में मछली पालन को प्रोत्साहित किया गया। इस क्रांति के जो लाभ हुए, मछली उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, लाखों लोगों को रोजगार मिला नीली क्रांति से। अब आता है फोर्थ नंबर पर पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भर कम करना था। इसमें सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और तिल जैसी फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया। जो है इस क्रांति के जो लाभ हुए, खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ा, तेल आयात पर निर्भरता कम हुई। पहले हम विदेशों से तेल मंगाते थे, तो जो है आयात पर निर्भरता हम कम, जो है विदेशों से तेल कम मंगाने लगे। किसानों की आय में वृद्धि हुई पीली क्रांति से। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर पर आती है भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन। भूरी क्रांति मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादन और कुछ स्थानों पर कॉफी एवं कोको उत्पादन से संबंधित मानी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन बढ़ाना था। इस क्रांति से जो लाभ हुए, फसलों की पैदावार बढ़ी, कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। अब देखते हैं भूरी क्रांति की क्या प्रक्रिया है। उर्वरक का उत्पादन हुआ, किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हुए, खेतों में उर्वरक का उपयोग हुआ, फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई और कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। यह थी भूरी क्रांति। अब सिक्स्थ नंबर पर आती लाल क्रांति, रेड रिवोल्यूशन। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन में वृद्धि से है। इसका उद्देश्य सब्जियां और मांस उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस क्रांति से जो लाभ हुए, किसानों की आय बढ़ी, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिला। अब देखते हैं लाल क्रांति की क्या प्रक्रिया है। लाल क्रांति की प्रक्रिया जो है, उन्नत बीजों का चयन करो सबसे पहले, उसके बाद आधुनिक खेती तकनीकों का उपयोग करो, जो आधुनिक तरीके से खेती होती है, उसके बाद सब्जियों का अधिक उत्पादन होगा।
कुछ इसी प्रकार से मांस उत्पादन में वृद्धि होगी तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिला लाल क्रांति से। लाल क्रांति ने न केवल किसानों की आय बढ़ाई बल्कि पोषण, सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यह थी लाल क्रांति। अब आती 7वें नंबर पर गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा, मांस और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन से है। इसका उद्देश्य मांस एवं समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। इसके जो लाभ हैं, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। इस क्रांति से मांस एवं मत्स्य उद्योग का विकास हुआ। गुलाबी क्रांति की प्रक्रिया जो है, सबसे पहले जो उन्नत बीज का उत्पादन किया, जो कि उन्नत बीज होते हैं मछली वगैरह का, उनका उत्पादन हुआ। फिर वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण किया, प्रसंस्करण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हुई। गुलाबी क्रांति की प्रक्रिया जो है, सबसे पहले जो उन्नत बीज का उत्पादन हुआ, मछली के बीज, झींगे के बीज आते हैं, उनका उन्नत बीजों का उत्पादन हुआ। उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण हुआ उनका। फिर इसके बाद प्रसंस्करण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हुई, शीत भंडारण और पैकिंग हुई। निर्यात के माध्यम से विदेशी बाजार तक पहुंचाया गया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। तो यह थी गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति ने मांस, झींगा और पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद की और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा किए। अब देखते हैं 8वें नंबर पर सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। सुनहरी क्रांति का संबंध फल, शहद, फूल और बागवानी उत्पादन से है। इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का विकास और उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन बढ़ाना था। इसका सुनहरी क्रांति का। अब सुनहरी क्रांति का लाभ जो है, इस क्रांति से क्या लाभ हुए? फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय बढ़ी, बागवानी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। सुनहरी क्रांति की प्रक्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले जो है उन्नत पौधों का चयन किया गया। फिर उसके बाद जो है उन्नत बागवानी तकनीकों का उपयोग किया गया पेड़ पौधे लगाने के लिए। इसके बाद सिंचाई और उर्वरक का उपयोग किया रोग नियंत्रण के लिए। उच्च गुणवत्ता वाले फलों की जो है उत्पादन हुआ। इसके बाद पैकेजिंग और प्रसंस्करण किया। इसके बाद घरेलू एवं विदेशी बाजार में इन्हें भेजा गया। तो यह थी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति ने बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और भारत फल, फूल और शहद उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा। अब इसके बाद आता है 9वें नंबर पर रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन बढ़ाने से है। इसका उद्देश्य पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देना और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। इस जो है क्रांति के जो लाभ हुए, अंडा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा। रजत क्रांति की प्रक्रिया देख लेते हैं। उन्नत नस्ल की पोल्ट्री का पालन करना। सबसे पहले उन्नत जो नस्ल की जो पोल्ट्री होते हैं उनका जो चयन करते हैं। उसके बाद संतुलित आहार और पोषण आहार उनके लिए दिया जाता है। आधुनिक फॉर्म और वैज्ञानिक प्रबंधन से उन्हें बड़ा किया जाता है। इसके बाद जो है अंडा उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। संग्रहण, ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है अंडों की। इसके बाद वितरण और बाजार तक पहुंचाया जाता है। इससे जो है लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन मिलता है। रजत क्रांति ने भारत को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, पोल्ट्री उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और पोषण युक्त आहार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये थी रजत क्रांति। अब आता है 10वें नंबर पर गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। इसका उद्देश्य आलू की बेहतर किस्मों का विकास और उत्पादन बढ़ाना था। इस जो क्रांति के लाभ देख लेते हैं। आलू उत्पादन में वृद्धि हुई गोल क्रांति से और खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिला। अब देखते हैं गोल क्रांति की क्या प्रक्रिया रहती है। उन्नत किस्मों का अनुसंधान और विकास। उन्नत किस्म जो है अनुसंधानों का विकास किया जाता है लैब में और बेहतर बीज आलू का उत्पादन होता है। खेती में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा। गोल क्रांति ने आलू की उन्नत किस्मों के विकास और वैज्ञानिक खेती से उत्पादन बढ़ाया, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। तो यह थी गोल क्रांति। अब आता है 11वें नंबर पर धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से है। इसका उद्देश्य कृषि के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराना था। अब धूसर क्रांति के लाभ देख लेते हैं। इस क्रांति से जो है फसल उत्पादन में वृद्धि हुई और जो है किसानों को उर्वरक आसानी से मिलने लगी। धूसर क्रांति की प्रक्रिया क्या है? जो है इसमें जो है सबसे पहले कच्चा माल जैसे कि प्राकृतिक गैस, कोयला, फास्फोड आदि का उपयोग किया गया सबसे पहले। इसके बाद जो उर्वरक जो है कारखानों में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन हुआ। विभिन्न प्रकार के उर्वरक जैसे कि यूरिया, DAP, NPK आदि तैयार हुआ।
इसके बाद जो है उर्वरकों का भंडारण और परिवहन के द्वारा जो है कृषि केंद्रों और दुकानों के माध्यम तक किसानों तक पहुंचाया। खेत में उर्वरकों का उपयोग से फसलों उत्पादन में वृद्धि हुई। धूसर क्रांति ने उर्वरक उत्पादन में वृद्धि कर कृषि को मजबूत किया, फसल उत्पादन बढ़ाया और किसानों को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। तो यह थी धूसर क्रांति। इसके बाद आता है 12 नंबर पर काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। देखते हैं काली क्रांति क्या है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम और कच्चे तेल के उत्पादन से है। इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, तेल आयात पर निर्भरता कम करना है। और इस क्रांति के जो लाभ है, औद्योगिक विकास को गति मिली और ऊर्जा क्षेत्र मजबूत हुआ। इसमें जो है कच्चे तेल की खोज हुई, समुद्र और धरती के अंदर से कच्चे तेल की खोज की जाती है। तेल कुओं से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। और जो है शोध इसमें जो है रिफाइनिंग, कच्चे तेल को रिफाइनिंग में शुद्ध करके पेट्रोलियम, डीजल, गैस आदि उत्पादन बनाए जाते हैं। वितरण और उपयोग, तैयार तेल उत्पादकों को टैंकरों और पाइपलाइनों के माध्यम से देश भर में वितरित किया जाता है। तो अब देखते हैं काली क्रांति के लाभ। इसमें जो औद्योगिक विकास को गति मिली, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई, तेल आयात पर निर्भरता कम हुई। पहले जो बाहर से तेल आता था उस पर निर्भरता कम हुई। पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हुई। ऊर्जा क्षेत्र मजबूत हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। तो यह थी काली क्रांति। इस काली क्रांति ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देश का औद्योगिक विकास हुआ और ऊर्जा सुनिश्चित हुई। तो यह थी भारत की प्रमुख कृषि एवं उत्पादन क्रांतियाँ। दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पर हमारी अगली वीडियो चाहिए, वे आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। हम उस पर नेक्स्ट वीडियो आप पर लेकर आएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।